हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ को प्रेसिपिटेशन, जो कि सॉलिड स्टेट का एक पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो अब टॉपिक है को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन एक मेथड है जिसमें जो सॉलिड है उसको को प्रेसिपिटेट किया जाता है फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ अदर आयन। इसमें जो आयन्स है वो इनकॉर्पोरेट जो आयन्स है वो इनकॉर्पोरेट होते हैं सॉलिड में बाय एब्जॉर्बिंग ऑन सरफेस ऑफ ग्रोइंग पार्टिकल। रिएक्टेंस वेल मिक्स टुगेदर एट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे जो रिएक्टेंस है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और ये जो होते हैं वो इनहोमोजेनियस होते हैं। इसलिए हम को प्रेसिपिटेशन का यूज़ करते हैं उसको होमोजेनियस में चेंज करने के लिए। बट इसमें भी एक कंडीशन है। आगे पढ़ते हैं। Generally during solid state reaction, the homogeneous mixture is formed with the help of mortar pestle and ball mining। होमोजेनियस मिक्सचर चेंज तो हो जाता है। इन होमोजेनियस मिक्सचर इसकी बॉल मोटर पेस्टल और बॉल माइंडिंग की मदद से होमोजेनियस मिक्सचर में चेंज तो हो जाता है, बट जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस होता है सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे। इसलिए मेकिंग मिक्सचर होमोजेनियस एट आयनिक लेवल को प्रेसिपिटेशन मेथड आर यूज। समझ गए? ड्यू टू को प्रेसिपिटेशन तीन चीज इसमें होती हैं। इसमें रेट ऑफ न्यूक्लिएशन इंक्रीज होता है, स्पीड बढ़ा देता है रेट का, और कैरी करता है सॉलिड स्टेट रिएक्शन एट लो टेम्परेचर। सिंथेसिस ऑफ ZnFe2O4 स्पाइनल। जिंक ऑक्साइड प्लस Fe2O4 से क्या बना? ZnFe2O4। दिस रिएक्शन ऑकर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी स्लो रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है और जो ये रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होती है। बट व्हेन द सेम रिएक्शन प्रोसीड इन डायरेक्ट थ्रू को-प्रेसिपिटेशन, इट ऑकर एट लो टेम्परेचर एज वेल एज एट वेरी फास्ट। पर अगर इसी रिएक्शन को हम को-प्रेसिपिटेशन का यूज़ करके करें तो ये लो टेम्परेचर और बहुत ही फास्ट होगी। स्टेप्स ऑफ को-प्रेसिपिटेशन। ऑक्सिलेट ऑफ जिंक एंड आयरन आर डिजॉल्व इन वाटर इन 1:1 सेपरेटली। जो ऑक्सलेट है जिंक और आयन के, उसको हम डिजोल्व करते हैं पानी में 1:1 रेशियो में अलग अलग। देन मिक्स इट एंड हीट टू एवेपोरेट वाटर। फिर इसको मिक्स करते हैं और हीट करते हैं कि इससे जो पानी है उससे एवेपोरेट हो जाए। ऑक्सलेट ऑफ बोथ ग्रेजुअली प्रेसिपिटेट टुगेदर। जो ऑक्सलेट हैं दोनों के, वो क्या कर जाते हैं? प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एक साथ, resulting fine powder in solid solutions that contain cation mixed together resulting fine powder in solid solution that contain cation mixed together on an atom। फिर जो ऑक्सलेट उसका फाइन पाउडर बन जाता है सॉल्यूशन के अंदर। वी यूज जिंक एंड आयरन ऑक्सलेट बिकॉज दे इजीली डिजॉल्व इन H2O। हमने आयरन और जिंक का क्यों यूज़ किया और किसी का क्यों यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो जिंक और आयरन के ऑक्सलेट है वो पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं एंड इट शुड बी एबल टू फॉर्म ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड भी बना लेते हैं। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट मस्ट बी सेम। और जो रेट है प्रेसिपिटेशन का वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड को हमने कन्वर्ट करा है जिंक ऑक्सलेट में, और आयरन ऑक्साइड को हमने किस में कन्वर्ट करा है? आयरन ऑक्सलेट। अब इससे रिजल्ट क्या मिला? हमको रिजल्ट क्या मिला? दिस मेथड यूजफुल टू गेट होमोजीनियस मिक्सचर। ये जो मेथड है हमने पहले स्टार्टिंग बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एट आयनिक लेवल विच लीड्स टू अ सॉलिड स्टेट रिएक्शन एट लो टेम्परेचर। दैट्स वाई को-प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल एंड रैपिड प्रिपरेशन। ये सिंपल और रैपिड प्रिपरेशन है। इजी कंट्रोल ऑफ पार्टिकल साइज एंड कंपोजिशन, लो टेम्परेचर, एनर्जी सफिशिएंट, डज नॉट इन्वॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ नहीं होता है। इसमें जो रिएक्शन है वो फास्ट होती है और जो न्यूक्लिएशन है वो भी कैसी होती है? फास्ट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।